रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंगर एज में होता है, फीमेल्स में ज्यादा होता है। 5 साल से बच्चों से लेके 70 साल के मरीज को भी हो सकता है। इसकी चंद अलामत हैं: जोड़ों का दर्द जिसके साथ सोजन हो, वर्म हो और अकड़ाव या कोई गुठलियां बन जाना। सर ये तो बताएं कि ये गैंठिया क्या चीज़ है? देखिए, कोई भी जोड़ों का दर्द जिसके साथ सोजन हो, वर्म हो और दूसरी अलामत हो जैसे अकड़ाव या कोई गुठलियां बन जाना, इसको गैंठिया कहते हैं। ये एक्चुअली वर्ड भी गुठलियां बनने से इसका लिया गया। गैंठिया दो किस्म के आर्थराइटिस हैं जिसमें गुठलियां बनती हैं। एक रूमेटॉइड नोड्यूल्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और एक गाउटी टॉफाई जिन्हें कहते हैं, और वो गाउट के अंदर आते हैं। अगर हम इसके अवामिल में जाएं तो अमूमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंगर एज में होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है 20 से 30, लेकिन इससे किसी की भी बचत नहीं है। ये 5 साल से बच्चों से लेके 70 साल के किसी बूढ़े मरीज़ को भी हो सकता है। तो इसकी चंद अलामत हैं जो इसकी बुनियादी खसूसियात को दूसरे किस्म के आर्थराइटिस से डिफ्रेंशिएट करती हैं। मैं सर उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि हमारे यहाँ हमारे क्लिनिक्स में भी पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि वो 50-50 साल या 40-40 साल की एज तक भी जो ख़वातीन हमारी पहुँच जाती हैं, उनको भी नहीं पता चलता कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो किस एज से हमें इसकी स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए? क्या ये विरासती है, क्या विरासत में आता है, और किस एज में इसको शुरू करना चाहिए, और ये होता क्या है, यानी कि आपकी बॉडी में क्या मैकेनिज्म चेंज होता है कि ये आपको गैंठिया हो जाता है? इसके मुख्तलिफ मराहिल को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहले 5 साल में किसी बच्चे को अगर आर्थराइटिस आ रहा है तो आप हमेशा रिएक्टिव या इन्फेक्शियस आर्थराइटिस या माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, रोमैटिक फीवर को रूल आउट करेंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं जेंडर बेस्ड। अगर फीमेल है, खातून है, बच्ची है, तो उसमें हम रूमेटॉइड को सबसे पहले देखेंगे। अगर मेल है तो उसमें 2 किस्म का आर्थराइटिस होता है। एक गोनोकोकल होता है जिसकी अब एंटीबायोटिक्स आने से जो उसके केसेस हैं कम हो गए हैं, और दूसरा है गाउटी आर्थराइटिस है जिसे हम कड़वा गैंठिया कहते हैं। इसके बाद अगर हमारी एज बढ़ती है तो उसके बाद हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। अब आ गया गैंठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैं 7S सिंड्रोम कहता हूँ कि ये स्मॉल जॉइंट्स, छोटे जोड़ों से होता है। उसके बाद सिमेट्रिकल, अगर ये नहीं कि इस हाथ को है तो इसको नहीं है, दोनों तरफ होगा, बायलैटरल होगा। इसके बाद स्टिफनेस आ गई मॉर्निंग से। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जिस्म अकड़ा होता है, तो ये जब किसी और गैंठिया में ऐसा नहीं है। इसको ज़रा एलैबोरेट कर दीजिएगा। आमतौर पे ओल्ड एज में भी जिस्म जो है वो सुबह अकड़ा होता है, तो कितनी टाइम की, क्या 1 घंटे से ज़्यादा या कम, इसमें कोई टाइम का भी है कि कितने टाइम की अगर मॉर्निंग स्टिफनेस हो तो हम उसको रेट करेंगे? गैंठिया 2 किस्म की स्टिफनेस होती है, एक मॉर्निंग स्टिफनेस, एक इवनिंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस अमूमन इन्फ्लेमेटरी या जोड़ों के वर्म वाली बीमारियां हैं उनमें आता है। इवनिंग स्टिफनेस ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें घिसाव है, कि यानी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद तकलीफ आई है तो वो घिसाव वाला अमल है, और चीज़ इस्तेमाल करने से पहले ख़राबी है तो वो अकड़ाव वाला अमल है। मॉर्निंग स्टिफनेस एज के हिसाब से है, वो 10 से 15 मिनट रहती है और अमूमन मरीज़ थोड़ा एक्टिव होता है तो ठीक हो जाता है। जब रूमेटॉइड वाली है वो ½ एन आवर मिनिमम है और 1 घंटे की अमूमन उसका दौरानिया है। उसके साथ अकड़ाव के साथ साथ जोड़ों पे वर्म भी होता है। तो अगर आपके जोड़ों पे वर्म कोई नहीं है, सिर्फ स्टिफनेस है, तो वो पट्टों का खिंचाव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके जोड़ों पे भी वर्म है, आप नॉन केस ऑफ आर्थराइटिस हैं और सुबह के वक्त आपको स्टिफनेस आई है, साथ आपके जोड़ों पे वर्म भी है, तो फिर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो सर इसमें जो टेस्ट हैं, यानी कि कैसे पता चलेगा एक आम मरीज को कि यार ये मुझे गैंठिया है, तो उसके लिए वो क्या क्या टेस्ट करवा? 2 चीज़ें इसमें देखिए अलामत। पहले एक तो आ गया जोड़ों का वर्म, उसके बाद कौन से जोड़। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एज ज़्यादा है, मोटापा है, और ये अमूमन घुटनों पे, हाथ के छोटे जोड़ों पे और कूलों पे इफेक्ट करता है। उसके बाद स्पाइन पे आता है। इसको हम अमूमन जिस्म के सिवाय हाथों के अपर लिम्ब में हम नहीं देखेंगे, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर आप देखते हैं मेल है, यंगर एज है, और उसके रात को आंख खुली है, पाँव का अंगूठा सूजा हुआ है, यकदम वो सुर्ख हो गया, और उसने 1 दिन पहले कोई मुरगन ग़िज़ा खाई है, कोई दावत उड़ाई है, कोई कढ़ाई गोश्त खाया है, रेड मीट लिया है, तो ये गाउटी अटैक है। आपको रात को ऐसे लगता है कि जैसे आपके पाँव पे किसी सांप ने काटा है, किसी भीड़ ने काटा है। तो इतनी सीवियर शार्प पेन होती है कि आप उठ के देखते हैं कि कोई सुई चुभी है, तो ये गाउट का टिपिकल अटैक है। और फिर वो पूरे पाँव की सोजन आ जाती है जिसको पोडेगरा कहते हैं। आपको उसमें मेल होगा, रात को तकलीफ होगी, पाँव फ़ौरन सूज जाएगा और बाकी जोड़ों में भी आ सकता है। एक और गाउट की अलामत यह है कि मरीज़ कहता है गाड़ी रोको, मेरा दिल करता है मैं उठ के भाग उठूँ। अगर ये घुटनों को इन्वॉल्व करे तो आप मूवमेंट, इसे मूवी साइन भी कहते हैं, कि जब आप ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं तो आपके घुटनों को एक उलझन सी होती है, आप कहते हैं मैं उठ के भागूँ, तो ये भी एक अलामत है गाउट
गाउटी आर्थराइटिस की। अब आगे रूमेटाइड आर्थराइटिस। आप सुबह उठे हैं, आपका जिस्म अकड़ाव है, हाथ के छोटे जोड़ दोनों तरफ शामिल हैं, जोड़ों में वर्म है, स्किन पे गुठलियाँ बनी हुई हैं, और एक और चीज़, हमारे हाथों के जोड़ों के जो है ना, इन्हें एमपी जॉइंट्स कहते हैं। ये जॉइंट्स किसी बीमारी में इन्वॉल्व नहीं होते, ना गाउट में ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ये सिर्फ रूमेटाइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो आपकी मेन उंगलियां और कलाई हथेली का जोड़ है, इसको एमपी जॉइंट कहते हैं। तो अगर आपको मॉर्निंग स्टिफनेस है और एमपी जॉइंट इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है, आपको किसी बड़े टेस्ट की ज़रूरत नहीं। फिर भी आप किसी मेजर दवाई पे डालने से पहले कानूनी तौर पर और वैसे ही इखलाकी तौर पर उसके टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट में आप रूटीन के टेस्ट करवा लें, जैसे एक्सरे करवा लें, उससे हमें जोड़ों की सोजन नज़र आएगी, जॉइंट का स्पेस नज़र आएगा। अच्छा, क्या वो स्पेस सिमेट्रिकली रिड्यूस हो गया है, पूरे का पूरा जोड़ इफेक्ट है, तो ये रूमेटाइड है। और अगर एक साइड हुई है एक नहीं हुई है तो या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गाउट है। गाउट में मुंह नहीं होता है कि जोड़ खुद इस तरह इन्वॉल्व नहीं होता, जोड़ों की साइडों पर हड्डी जज़ब होना शुरू हो जाती है, जिसे पेरी आर्टिकुलर इरोजन्स कहते हैं। तो ये गाउटी आर्थराइटिस में एक्सरे पे हमें हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा आपका सीबीसी, ईएसआर, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बता देंगी कि इसमें खून की कमी है। ईएसआर अमूमन हमारा रेज होता है रूमेटाइड या इन्फ्लेमेशन जिनमें हो, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोराइसिस है, इनमें ईएसआर रेज होगा। गाउट के अंदर ये ईएसआर रेज नहीं होगा। ईएसआर और रेज हो सकता है इन्फेक्शंस में, फॉर एग्जांपल वायरसेस या कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुई है जॉइंट के अंदर या जिस्म के अंदर, तो उसमें भी ईएसआर रेज हो जाएगा। तो ईएसआर रेज एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन ये हमें बता देता है कि जिस्म के अंदर कोई ऐसी खराबी है जो आर्थराइटिस कर रही है। फिर हम स्पेसिफिक टेस्ट पे आ जाते हैं, जैसे यूरिक एसिड, अगर मेल है तो मैं यूरिक एसिड करवाऊंगा, अगर फीमेल है तो मैं उसका एंटी-सीसीपी या ऐसे टेस्ट करवाऊंगा, आरए फैक्टर या और चंद पेचीदा टेस्ट हैं जिनकी अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको तजवीज़ करके आप ये तयन कर सकते हैं कि ये कौन सा आर्थराइटिस है।